नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा माहिम विधानसभा सीट का। यह माहिम विधानसभा सीट इसमें काफी चर्चा में है क्योंकि वहां पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार मतलब कि इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और उनको जिताने के लिए जो है बीजेपी भी लगी हुई है और भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन उनका जो मुकाबला है शिवसेना से है, शिंदे गुट से, यानी कि सदा सरवणकर, जो लगातार वहां पर विधायक बन के डटे हुए हैं। हाँ, तीसरी बार जो है चुनावी मैदान अपेक्षा करते हैं। तो अगर हम सदा सरवणकर की बात करें तो 2014 में उन्हें 46,000 वोट मिला था, 2019 में 61,000 सीट वोट मिला था, और अब 2024 में कितना सीट मिलेगा वो आगे की बात है। लेकिन जो है अमित ठाकरे के आगे जो है बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि पहले शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि सदा सरवणकर को मना लिया जाएगा और वो वहाँ से हट जाएंगे और कुछ और हो सकता है, कोई कमजोर कैंडिडेट आएगा और अमित ठाकरे चुन के आएंगे, ऐसी पूरी अंदेशा था। लेकिन इसके विपरीत जो है स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती हो गई है कि सीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अगर निकली तो अच्छी बात है, नहीं निकली तो प्रेस्टीज से सवाल है। राज ठाकरे का बेटा अगर इस तरह से माइनस होता है तो एक उनके कैरियर पर भी दाग लग सकता है। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दयानंद नेने जी, तते साहब तो रोज की तरह हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे? पर सबसे पहले हम नेने साहब से ही पूछते हैं कि स्थिति परिस्थिति क्या बन रही है, क्या अमित ठाकरे के सामने चुनौती है या नहीं है? अमित ठाकरे पहली बार लड़ रहे हैं जी, और वो जो कहते हैं ना कि डेब्यूटेंट ब्लूज, मतलब जो पहली बार क्रिकेट मैच खेलने को जाता है, डेब्यू करता है, जैसे हीरो हीरोइन पहली इनिंग जो खेलता है तो उसको मन में काफी क्या बोलते हैं बबल्स, वैसे अमित ठाकरे के दिमाग में काफी बबल्स आते होंगे अभी। पर अब मैं जाऊंगा स्टैटिस्टिक्स और डेटा के ऊपर, बिकॉज डेटा नेवर लाइज, डेटा कभी झूठ नहीं कहता। बिल्कुल। 2014 का अगर आप डेटा पहले पकड़ते हैं तो 2014 में चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी जी। शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, मनसे और एनसीपी। एनसीपी खैर माहिम में है ही नहीं, मतलब उनका अस्तित्व नहीं है। तो इसके लिए आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं कि 46 सदा सरवणकर मतलब यूनाइटेड शिवसेना, फिर नितिन सरदेसाई मनसे के, उनको 40,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ी थी, मैं बताता हूँ, 2014 और 1984 में जब मैंने पहली बार चुनाव में मतदान किया, उस वक्त मनोहर जोशी ये शिवसेना के कैंडिडेट थे, पर वो बीजेपी के कैंडिडेट करके खड़े थे, कमल निशानी थी। तो मेरा कहने का मतलब है 84 से लेके 2014 तक बीजेपी ये सीट कभी लड़ी नहीं थी, तो पहली बार लड़ी और 30,000 वोट मिले, अच्छे वोट मिले, और कांग्रेस को 11,000 मिले। अभी 19 में सिचुएशन डिफरेंट थी, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना साथ में थी और इनको मिले 61,000 वोट। संदीप देशपांडे मनसे के थे, उनको मिले 43,000 वोट्स, और कांग्रेस को वही 15,000 वोट जो पहले थे। तो अगर ये एक चीज समझ लीजिए, कांग्रेस के लगभग वोट स्टैटिक है, 10 से 15,000। 10 से 15। हाँ, मनसे के भी वोट जो है वो 40,000 तो बेस है उनका, उनके उतने 40,000 वोटर्स है। अभी शिवसेना बटी हुई है इस बार। हाँ, तो ये जो 61,000 वोट है उसमें अभी 3 हिस्सों में बटेगा ये। एक तो बीजेपी के वोट, समझो 20,000 निकाल दो, अपन ये 30,000 उनको मिले थे, पर अपन 20,000 का बेस पकड़े, बीजेपी का मिनिमम बेस। दूसरे शिवसेना एकनाथ उद्धव ठाकरे के निकाल दो, बीजेपी नहीं रहेगी ना सर इस बार? नहीं, पर ये 60 में सबके वोट है ना। हाँ। लास्ट टाइम 60 जो मिले उनमें सबके वोट थे, यूनाइटेड शिवसेना और बीजेपी। तो अभी बीजेपी के 20,000 निकाल दो, उसमें फिर बचते हैं 40,000। तो वो जो 40,000 वोट है उसमें मेरा जो आकलन है उसमें कम से कम 25 से 30,000 उद्धव ठाकरे के वोट होंगे। बीजेपी के वोट उद्धव ठाकरे की ओर जाएंगे? हाँ, बीजेपी के 20,000 होंगे वो 60,000 में। हाँ, तो वो 20,000 किस वो नहीं, वो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, फोड़ कर रहा हूँ उसकी, कि वो 20,000 बाजू में निकालो। अच्छा। बचते हैं 40,000 वोट, क्योंकि अमित का क्या होगा ये बता रहा हूँ। हाँ। 40,000 वोट बचते हैं। 40,000 में मिनिमम 25 से 30, अपन 25 पकड़ ले कम से कम, एकदम एकनाथ शिंदे की पार्टी को डाउन नहीं करेंगे, हालांकि करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नहीं है उधर वो। तो 25,000 वोट अगर इस 40 में से निकाल दो,
वो उभा ठाके है तो वो मिलेंगे महेश सावंत को, ऐसे पकड़ के चलते हैं। और 15,000 वोट मिलेंगे सदा सरवणकर को। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वोट, वो 15 भी बहुत ज्यादा होते हैं, 10 ही होंगे मेरे हिसाब से, पर वो 15 पकड़ते हैं अपन। वो जो इलेक्शन लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे थे, वो बीजेपी के सपोर्ट पे लड़ रहे थे। अभी बीजेपी ने उधर ओपन स्टैंड ले लिया है कि हमारा केडर पूरा वोट करेगा अमित ठाकरे को। तो बीजेपी के 20-25 जो भी है उधर के वोट और मनसे के 40 का बेस पकड़ो मिनिमम, तो 40 और 20 हो जाएंगे 65,000। तो ये सारे गणित में डेटा कहता है कि मनसे का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहेगा और उसको पुष्टि मिलती है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ अभी, तो उधर राहुल शेवाड़े को 16,000 का लीड था माहिम विधानसभा से, तो उससे ये पुष्टि मिलती है। तो अगर ये डेटा वैसे का वैसा रेप्लिकेट हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, राहुल शेवाड़े को 23,000 का जो बहुमत मिला, 16,000 का, वो शिंदे का उम्मीदवार था। हाँ, पर उसमें मनसे के वोट थे ना, क्योंकि मनसे ने वोटिंग किया था, सपोर्ट किया था। तो मनसे को मिलेंगे 65,000 वोट मिल सकते हैं मिनिमम, 60 से 65, और उतने दूसरे किसी को मिलते हुए दिखते नहीं है, करके अमित ठाकरे जीत सकता है। सर मगर जो नहीं, मैं इनको ही सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी जो रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो उसमें वो बोले कि अमित 3rd नंबर पे है, नंबर 1 पे ये सावंत है, महेश सावंत। नहीं कैसा है, सावंत उभा ठाका, नंबर 2 पे सरवणकर है, और 3 पे। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे हमने भी सर्वे किया था, उसमें मैंने कहा महेश सावंत आगे है, अमित ठाकरे पीछे है करके, और नहीं, मैंने दूसरा बोला सदा सरवणकर तीसरे पे है। वो इसलिए है क्योंकि अपन ने जो सर्वे किया था, या तो दूसरे भी जो भी सर्वे है, वो जो लास्ट तारीख थी विड्रॉल की, उसके पहले हो चुके थे वो सर्वे अभी और नहीं, और उस वक्त वोटर से लेके सबको लग रहा था कि सदा विड्रॉ हो जाएगा, सब लोग प्रेशर डालेंगे। तो ये हुई है इंटरेस्टिंग बात कि उसने विड्रॉ नहीं किया, तो वहां से उल्टे पड़े। विड्रॉ नहीं किया ऐसा नहीं, एकनाथ जी शिंदे ने जाहिर किया कि यही हमारा उम्मीदवार है। नहीं, ये वो उनका ही नहीं, वो उनका ही उम्मीदवार था ना एक्चुअली। नहीं मगर पर नहीं, बंडखोर ऐसा बोल रहे थे उसके बारे में, मगर वो ऑफिशियल उम्मीदवार, ऑफिशियल शिवसेना का उम्मीदवार है। पर उधर कैसा है, शिवसेना ऑफिशियल उम्मीदवर है, बीजेपी ऑफिशियली शिवसेना के साथ है, पर माहिम में वो प्रचार कर रही है अमित ठाकरे का, ऐसे। तो इस पूरे क्या बोलते हैं खिचड़ी में अमित ठाकरे जीत सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है अभी। अब आपकी क्या ख्याल है? सर मेरे पास डाटा नहीं होता है, मेरे पास न्यूज होती है। बताइए ना, आपका न्यूज क्या है? सर न्यूज ऐसा है कि इलेक्शन से पहले 2 या 3 दिन सदा सरवणकर के घोषणा होगी, जो एकनाथ शिंदे खुद करेंगे, जिसमें वो बोलेंगे की महायुतीचं एक सामंजस्य जे आहे ते मेंटेन करण्याकरता मी राज ठाकरे यांच्या विनंतीवरून सदा सरवणकर यांना सल्ला देतोय की त्यांचं नाव जरी मशीनमध्ये असलं तरी ते आता उमेदवारी लढत नाही, त्यांची मतं आपण अमितला द्यावी। सेटिंग हो जाएगा पूरा। तो मतलब अमित ठाकरे जीत वो बोलो, आप सेटिंग बोलो, मतलब अमित ठाकरे जीत जाएगा। तो सर ये टर्न किसी ने बताया नहीं ना आपको, ये सर्वे बिर्वे में मैं ही बता सकता हूँ। आपने मराठी अपना एक इंटरव्यू था, उसमें आपने बातचीत किया। सर अगर मगर में भी बात कर लेते हैं, हाँ। अगर सीट गिर गया मनसे का, तब क्या स्थिति बन सकती? नहीं, क्या लगता है? नहीं गिरेगा, क्योंकि क्या है, जैसे अब मैंने परसों एक अपने आपके इंटरव्यू में कहा था या मराठी में कहा होगा, अगर गलती से कुछ ऐसी बात हो गई तो इनको दुकान बंद करनी पड़ेगी अपनी, मनसे को। तो क्या अगर अमित है तो कौन है? हाँ, फिर कौन आएगा? और फिर उसका डायरेक्ट असर मुंबई के उनके महानगर पालिका के चुनाव के प्रॉस्पेक्ट के ऊपर गिरेगा। मराठी में ही बोल रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए ऐसा होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। राज ठाकरे ये सीट अपने लड़के के लिए जरूर जीत तक के लाएंगे। सर कैसे है, इसमें मैं एक गोप्यस्फोट तो कर चुका कि एकनाथ जी शिंदे 2 दिन पहले अनाउंसमेंट करेंगे। उससे आगे भी मेरे पास एक बात है कि फडणवीस जी, शिंदे जी और राज ठाकरे, इनका कॉन्फ्रेंस भी हुआ है कॉल, और उसमें फडणवीस साहब ने कुछ शिंदे साहब को बताया। शिंदे साहब ने बोला कि सदा सरवणकर रहता है तो ही अमित जीतेगा, नहीं तो हारेगा, क्योंकि ये सब वोट इस तरह से इधर जाएंगे। फिर उसके ऊपर आर्गुमेंट हुआ इनका और उनका,
फिर ये भी मुद्दा निकला कि महायुति, अभी राज ठाकरे ने कल यमिनी यादव को सपोर्ट किया भाईखड़ा में, और एक जगह करने वाले हैं वो तो शॉकिंग रहेगा अगर सच में वो हो गया तो आखिर एकनाथ शिंदे मान गए हैं। वेरी गुड, अच्छा है ये न्यूज नहीं तो इसके लिए नहीं, तो इसमें मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ। कल ही मेरे को आपने एक दर्शक का फोन आया था और वो आपके लिए मैसेज भेजा था उन्होंने कि थत्ते जी बार बार सब चीज़ों को गौप्यस्फोट बोलते हैं, तो और ये अपना जो सारंगी मैडम का जो वीडियो था उसके लिए भी गौप्यस्फोट यूज़ किया, तो उनको बोलो कि ऐसे जो होते हैं तो या तो गौप्यस्फोट सबके लिए ना करे या तो इसके लिए कुछ अलग दे। इतना बड़ा न्यूज़ था वो, तो मैं बोला कि आप सजेस्ट कर रहे हो उसके लिए, अच्छा आप ही सजेस्ट करो। तो उन्होंने सजेस्ट किया है अणुस्फोट। सर ये अणुस्फोट है, तो इसके लिए मैं जो बोल रहा हूँ नहीं, इसके लिए अभी मैं वही बोला अणुस्फोट है। मतलब सरवणकर, एकनाथ शिंदे, अमित को जाहिर तौर पे पाठिंबा तो ये अणुस्फोट पहली बार अनिल थत्ते गगनभेद जी चैनल पे थत्ते साहब ने किया है। दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है माहिम सीट पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। विधानसभा से जुड़ी सारे जो भी खबरें रही हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए चैनल को सब स्टैटिस्टिक मैंने अलग ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।